करोड़ों लोगों की इस धरती पर कुछ ऐसे कबीले हैं जिन्हें दुनिया लगभग भूल चुकी है, या शायद वे खुद दुनिया से छिपे हुए हैं। इनकी जिंदगी का हर पल एक संघर्ष है। हर परंपरा हजारों साल पुरानी विरासत की गूंज है। यहां विज्ञान के नियम नहीं चलते, प्रकृति ही भगवान है, विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार। आज हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यमयी जनजातियों की ओर जिनकी दुनिया हमारी कल्पना से भी परे है। अंडमान के नीले समंदर में बसा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। यहां रहते हैं सेंटिनलीज, एक ऐसी जनजाति जिसने हजारों सालों से बाहरी दुनिया से हर संपर्क को नकारा है। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी संख्या, सब कुछ रहस्य है। वे आज भी पाषाण युग में जीते हैं और बाहरी इंसान को अपनी दुनिया में घुसने नहीं देते। इतिहास गवाह है, जो भी उनके द्वीप पर गया शायद ही कभी लौट पाया। भारत सरकार ने इस द्वीप को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है ताकि इनकी निजता बनी रहे। सेंटिनलीज हमें याद दिलाते हैं, कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं। वे एक जीवित इतिहास हैं जो इंसान और प्रकृति के बीच की दीवारें मिटा देते हैं। इंडोनेशिया के पापुआ के जंगलों में कोरोवाई जनजाति पेड़ों के ऊपर जमीन से 140 फीट ऊंचे घरों में रहती है। ये घर लकड़ी और पत्तों से बने होते हैं और पूरे परिवार को सुरक्षित रखते हैं। कोरोवाई मानते हैं कि पेड़ घर उन्हें जानवरों और बुरी आत्माओं से बचाते हैं। इनकी रहस्यमयी दुनिया हमारी सोच से परे है। नामीबिया के रेगिस्तान में हिम्बा जनजाति बसती है, जिनकी पहचान है उनकी लाल त्वचा। हिम्बा महिलाएं अपने शरीर पर मक्खन, चर्बी और लाल मिट्टी का लेप लगाती हैं। यह सुंदरता और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। पानी की कमी के कारण वे नहाने की बजाय धुएं से स्नान करती हैं। हिम्बा समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा है। वे परिवार की मुखिया होती हैं। आग, जिसे ओकुरुओ कहते हैं, उनके लिए पवित्र है, पूर्वजों से जुड़ाव का प्रतीक। यहां समय सूरज चांद से चलता है, दौलत मवेशियों से नापी जाती है। हिम्बा हमें सिखाते हैं कि सभ्यता का मतलब अपनी जड़ों और प्रकृति से तालमेल भी है। इथियोपिया की ओमो घाटी में मुर्सी जनजाति रहती है, जो अपनी आक्रामक छवि और अनोखी परंपराओं के लिए जानी जाती है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है महिलाओं के होंठों में लगी विशाल प्लेटें। किशोरावस्था में लड़कियों के होंठ में मिट्टी या लकड़ी की प्लेट डाली जाती है। जितनी बड़ी प्लेट, उतना बड़ा सम्मान। यह परंपरा सुंदरता और दहेज दोनों का प्रतीक है। मुर्सी लोगों की जिंदगी संघर्षों से भरी है। पड़ोसी कबीलों से खूनी झगड़े आम हैं। वे अडोंगा नाम की लड़ाई में लकड़ी के डंडों से लड़ते हैं। विजेता को शादी का हक मिलता है। उनकी परंपराएं हमें भले ही अजीब लगें, लेकिन उनके लिए यही पहचान और अस्तित्व है। मुर्सी होंठों की प्लेटें एक मूक संदेश हैं। हम अलग हैं और अपनी दुनिया की रक्षा करना जानते हैं। अमेज़न के जंगलों में आवा जनजाति अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। ये लोग बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं। जंगल ही उनका भगवान है। वे शिकारी हैं, छोटे समूहों में घूमते हैं और अनाथ जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। जब जानवर बड़े हो जाते हैं तो भी उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं। लेकिन आज जंगल कट रहा है। लकड़हारे, खनिक और बीमारियां इनके लिए जानलेवा हैं। हर कटता पेड़, हर घुसपैठिया इनके अस्तित्व पर हमला है। वे अपनी भूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं, भले ही उनकी आवाज दुनिया तक न पहुंचे। आवा जनजाति की कहानी हमें बताती है धरती के असली रक्षक कौन हैं। पापुआ के ऊंचे पहाड़ों में याली जनजाति रहती है।
दुनिया के सबसे छोटे कद के लोगों में से एक। याली पुरुष कोटेका नाम का लौकी का खोल पहनते हैं और नंगे पैर पहाड़ों पर चलते हैं। वे सीढ़ी नुमा खेतों में खेती करते हैं, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं। उनकी असली पहचान है रहस्यमयी अनुष्ठान और पूर्वजों की ममियां, जिन्हें धुएं में सुखाकर पवित्र झोपड़ी में रखा जाता है। कभी इन्हें नरभक्षी माना जाता था, लेकिन अब यह प्रथा बंद हो चुकी है। उनकी आंखों और गीतों में आज भी प्राचीन आत्मा की झलक मिलती है। याली पहाड़ों के वो राज हैं जो बादलों के पीछे छिपे रहते हैं। केन्या और तंजानिया के सवाना में मसाई जनजाति रहती हैं, अफ्रीका के रेड वॉरियर्स। उनकी पहचान है लाल शुका, लंबा कद और भाले। उनका प्रसिद्ध अदुमु नृत्य, हवा में ऊंची छलांगें, ताकत और मर्दानगी का प्रदर्शन। मसाई की अर्थव्यवस्था मवेशियों पर टिकी है। मवेशी ही असली दौलत हैं। वे गाय का दूध और खून पीते हैं। यह उनके लिए जीवन का हिस्सा है। आधुनिकता के बावजूद वे अपनी परंपराओं को छोड़ने को तैयार नहीं। मसाई सिखाते हैं असली ताकत अपनी संस्कृति की जड़ों में होती है। दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्रों में बजाऊ जनजाति रहती है, जिनका घर है समुद्र, न कोई देश न जमीन। वे नावों या समुद्र के बीच बने झोपड़ों में रहते हैं, पूरी जिंदगी पानी पर। बजाऊ लोग 13 मिनट तक बिना सांस के पानी में रह सकते हैं। उनकी तिल्ली आम इंसानों से बड़ी होती है। उनकी आंखें पानी में साफ देख सकती हैं और वे बिना किसी उपकरण के मछलियां पकड़ते हैं। समुद्र ही उनकी रसोई, खेल का मैदान और कब्रिस्तान है। आज उनकी जीवन शैली खतरे में है। सरकारें उन्हें जमीन पर बसाना चाहती हैं। मछलियां कम हो रही हैं। बजाऊ लोग इंसान और पानी के रिश्ते की गहराई का जीता जागता सबूत हैं। पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ों में रहते हैं हुल्ली विगमैन, अपने विशाल अनोखे विग्स के लिए मशहूर। ये विग उनके अपने बालों से बनाए जाते हैं, एक पवित्र और लंबी प्रक्रिया। किशोर लड़कों को विग स्कूल भेजा जाता है, जहां वे बाल बढ़ाना और विग बनाना सीखते हैं। उत्सवों और लड़ाई के समय वे चेहरे पर पीला, लाल और सफेद रंग लगाते हैं। विग को चिड़ियों के पंखों से सजाया जाता है। यह ताकत और डर का प्रतीक है। हुल्ली विगमैन अपनी परंपराओं और जमीन से गहरा लगाव रखते हैं। वे दिखाते हैं कि कला और परंपरा से पहचान और शक्ति कैसे बनाई जाती है। कालाहारी रेगिस्तान में सैन बुशमैन रहते हैं, मानव इतिहास के सबसे पुराने लोगों में से एक। इनकी क्लिक भाषा दुनिया की सबसे अनोखी और पुरानी भाषाओं में से है। वे शिकारी संग्राहक हैं, तीरों पर जहरीला लेप लगाकर शिकार करते हैं। रेगिस्तान में जिंदा रहने की उनकी कला आज भी विज्ञान को हैरान करती है। उनका ज्ञान कहानियों, गीतों और अनुभव में छिपा है। गुफाओं के शैल चित्र उनकी विरासत हैं। आज उनकी पारंपरिक जिंदगी खत्म होने के कगार पर है। अपनी जमीन और पहचान खो रहे हैं। सैन बुशमैन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या विकास का मतलब अपनी जड़ों से कटना है? ये थीं दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी जनजातियां। हर कबीले की अपनी अनोखी कहानी, अपनी अलग दुनिया। ये जनजातियां हमारे अतीत का जिंदा सबूत हैं। एक आईना जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने क्या खोया। इनकी दुनिया में प्रकृति से रिश्ता अटूट है, परंपराएं ही सहारा हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जीने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। इनकी दुनिया को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब कोई संस्कृति मरती है, इंसानियत का एक हिस्सा भी मर जाता है। ऐसी और रहस्यमयी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ।